2029 के इलेक्शन में आप मेवात में चारों की चारों सीट का मैं दावा के साथ कहता हूं कि इंशाल्लाह ताला चारों की चारों सीट भारतीय जनता पार्टी के होंगे। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ। चलिए बहुत, चलिए आपने शोले फिल्म तो देखी होगी, उसमें जय और वीरू की, और ये दोनों जय और वीरू की जोड़ी है जो लगातार कहीं ना कहीं विकास को लेकर। दोस्तों मैं हूं आपका अपना समर खान। इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो हिंगनपुर गांव के अंदर हम मौजूद हैं, और वीडियो में शख्स आपको नजर आ रहा है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये तौफीक हिंगनपुर हैं जो वार्ड नंबर 25 से पार्षद हैं। अब ऐसे में लगातार इनके सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो रहे हैं, मंत्रियों के साथ इनके फोटो वायरल हो रहे हैं, वीडियो वायरल हो रही है, कहीं नालियां बन रही हैं, कहीं रास्ते बन रहे हैं। और अहम सवाल ये हो रहा है कि लगातार मेवात में शिक्षा की सतर पर लगातार ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब ऐसे में हिंगनपुर गांव के अंदर एक गवर्नमेंट स्कूल बन रहा है जिसका जो कार्य है वो अभी चल रहा है। ऐसे में लगातार इन्होंने बड़ी मेहनत की है, बड़ी परेशानियों का सामना किया है, तब जाकर वो स्कूल यहाँ पर आया है हिंगनपुर गांव के अंदर, और ये काबिले तारीफ है। वार्ड नंबर 25 में जो गांव तौफीक के वार्ड नंबर 25 में जो गांव आते हैं, उन गांवों में लगातार ये भरपूर विकास कर रहे हैं। और चाहे कहें कि कब्रिस्तानों के जो नमाज के जो चौतरे होते हैं उनके ऊपर टीन सेट लगवाना, या फिर रास्ते बनवाना, या नालियां बनवाना, कहीं ना कहीं इन्होंने काफी अच्छा काम किया है वार्ड नंबर 25 की जनता के लिए। ऐसे में सीधे तौर पर तौफीक जी हमारे साथ है, उनसे आपको रूबरू करा रहे हैं बात। समर भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप हमारी कवरेज करते हैं और जनता के बीच तक पहुंचाते हैं, क्योंकि बहुत से सबसे बड़ी बात होती है कि मीडिया के अंदर जो बात जाती है तो वो जनता तक पहुंचती है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी सेहत के बारे में पूछ रहे, अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा है। और मैं अपने वार्ड नंबर 25 की जो मेरे परिवारजन है, मेरे पूरा परिवार है वार्ड नंबर 25, उनके जो अल्लाह ताला ने उनको जरिए से मुझे जो इज्जत पहुंचाई है, मैं उनका हमेशा ताबे जिंदगी उनका एहसानमंद और शुक्रगुजार रहूंगा। अल्लाह उनको हमेशा खुश रखे। जो आज इज्जत बख्शी है तो अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत अच्छा हूँ। अभी आपके कार्यों की बात की जाए तो तकरीबन लग रहा है कि 3 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन 3 साल के अंदर आपने क्या क्या कार्य करवाए हैं रास्तों को लेकर, या फिर कहें कि नालियों को लेकर कौन कौन से गाँव में कार्य करवाए हैं आपने? समर भाई, मैंने ये पहले भी कहा था कि हमारे जो जिला के प्रमुख हैं आदरणीय श्री जान मोहम्मद जी बड़े भाई, वो एक जिला की रीढ़ की हड्डी है, और उनके नेतृत्व में काफी हद तक मेवात में बड़ी तेजी से एक ऐसा विकास हो रहा है। पहली बार एक ऐसे जिला प्रमुख और जिला परिषद के सदस्य हैं कि जो इतना विकास कार्य करा रहे हैं। माननीय जिला प्रमुख साहब ने अपना पिटारा खोल रखा है। वो रात दिन चंडीगढ़ के लिए भागते हैं कि मेरे पार्षदों को कोई कमी नहीं होनी चाहिए खजाने से। लोगों की समस्याएं सुनने में या उन लोगों के काम करने में कोई वो नहीं है। सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं हमारे माननीय जिला प्रमुख जी, उनके नेतृत्व में हमने जितने काम किए, आप चाहे मेरे पैतृक वार्ड नंबर 25 में आप कहीं भी जाके देखना, मुंडेता में देख लेना, फलेंडी में देख लेना, हिंगनपुर में देख लेना, ओथा में देख लेना, अल्लाह का शुक्र है मैंने अपने वार्ड में सभी जगह काम कराए हैं। ख्वाजलिका में अभी कब्रिस्तान के टीन शेड वगैरह, कब्रिस्तान की बाउंड्री चबूतरा बनाया है, आप जाके देखें। अल्लाह का शुक्र है, हमने ऐसा नहीं है कि आपके माध्यम से हम उससे बात कर रहे हैं, आप जमीनी स्तर पर जाके देखिए। आज मेरे पैतृक गांव इंगनपुर में हमने 1 करोड़ से ज्यादा की लागत से एक सरकारी स्कूल बनाया है। जो आप स्कूल को देखेंगे तो यहाँ के लोगों से भी पूछेंगे कि एक ऐसा भव्य स्कूल बनाया, और आने वाले टाइम में सरकार से हमारे मिनिस्टर साहब भी आएंगे, उसका उद्घाटन करेंगे। हमने माननीय शिक्षा मंत्री से भी आग्रह किया है कि हमारा स्कूल जल्द ही कंप्लीट होने जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन आपका गांव, आपके लोग मुझे बुलावा भेजेंगे, उसी दिन मैं दौड़ा चला आऊंगा। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो रहे हैं, कभी अनिल जी के साथ हो रहे हैं, कभी किसी और मंत्री के साथ हो रहे हैं। क्या गुफ्तगू आप करते हैं वहां जाकर, क्या बातचीत होती है आपकी विकास को लेकर? क्या देखो, हमारे पास जिम्मेदारी है बड़ी, क्योंकि वार्ड नंबर 25 ने जो जिम्मेदारी दी है वो बहुत बड़ी है। और फिर अपने पैतृक गांव हिंगनपुर में लोगों ने विश्वास के साथ हमें सरपंच भी बनाया। तो दोनों चीज हमारे पास जिम्मेदारी के तौर पे है।
बड़ा भाई है सरपंच साहब निजामुद्दीन। हर संभव हम रात दिन यही सोचते हैं जब भी एक साथ रहते हैं कि भाई गांव में विकास कैसे हो, गांव का गांव को किस तरीके से ले जाया जाए। एक पूरे पुन्हाना ब्लॉक में वार्ड नंबर 25 और ब्लॉक में हिंगनपुर टॉप लेवल पे कैसा है। तो इस फिक्र को लेके हम चाहे माननीय अनिल विज साहब हो, चाहे पंचायत मिनिस्टर साहब हो, आदरणीय श्री कृष्णलाल पवार साहब हो, चाहे शिक्षा मंत्री हो, तो हमने सभी मिनिस्टरों से यही आग्रह किया है और मिनिस्टर साहब ने भी यही कहा है। सरपंच साहब भी थे हमारे, अपनी मांग सरपंच साहब ने गांव के लिए रखी पंचायत मिनिस्टर साहब के सामने। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द गांव की और वार्ड की तस्वीर अलग तरीके से बदलेगी। पूरे नुहू में इंशाल्लाह वार्ड नंबर 25 को भी गिना जाएगा तो टॉप लेवल पे गिना जाएगा। और हिंगनपुर को पंचायत सरपंच के नेतृत्व में सरपंच साहब काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमने सरपंच साहब की हमारी यही फिक्र है कि कोई लोग हमारे से रूठ के नहीं जा। इंशाल्लाह जो रूठे तो उनको हाथ जोड़ के मनाएंगे और हमें गलती है तो एक्सेप्ट करेंगे। इंशाल्लाह कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ेंगे। आने वाले इलेक्शन के टाइम में हम विकास के नाम पे वोट मांगेंगे लोगों से। ये बताइए सरपंच साहब, जैसे अभी पार्षद साहब बता रहे हैं कामों को लेकर, आपका सहयोग किस तरीके से करते हैं, कैसा सहयोग रहता है आपका पार्षद? समर भाई, हमारा जो सहयोग की बात है, हम दोनों भाई इकट्ठे रहते हैं और जब भी कोई मामला आता है दोनों भाई बतलाते हैं, उस मामले को सॉर्ट आउट कर देते हैं। तो हम इलेक्शन से पहले भी, जब हम इलेक्शन नहीं लड़ा था उससे कम से कम 5-6 महीने पहले हमने देखा, जिस दिन हमने अपने जी में ठानी थी गांव में जो हमारा कब्रिस्तान है उसमें लगभग सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 हाथ कब्र खुदी और पानी निकला। तो हमने सोचा कि अगर इंशाल्लाह हम सरपंच बने, पार्षद बने, तो हम सबसे पहले कब्रिस्तान का भरत कराएंगे। बहुत बढ़िया। तो आज अल्लाह का शुक्र है वो भरत हुआ पड़ा है। चाहे चौमासे में आदमी का इंतकाल हो जाए तो मिट्टी सूखे में देनी पड़ती, उस टाइम पे तो मिट्टी पानी में दी जाती थी, बड़ी दिक्कत थी। आज पार्षद से भी तो और हम सरपंच दोनों भाई इकट्ठे मिलजुल के नहीं, आज कब्रिस्तान के बाउंड्री हो चुकी है। और एक हमारा शहीद नसरुद्दीन 2000 में वो कारगिल में लड़ाई शहीद हुआ था, तो 2000 से लेके और अब तक 2022 तक 1 रुपए का उसमें कोई काम नहीं हुआ था, जबकि शहीद था। तो फिर हम दोनों भाई ने जब पार्षद भी बन गए, हम सरपंच भी बन गए, तो हमने उसी टाइम उसके लिए पैसा मंजूर कराए। 2000 से लेकर 2022 तक कुछ नहीं, फिर हमने उसके लिए पैसा मंजूर कराए। उसमें आज उसके वो टीन सेट भी बना हुआ है पक्का, और उसमें ग्रिल लगी हुई है चारों तरफ, बहुत अच्छा लग रहा है। कब्रिस्तान की बाउंड्री हो गई है। आगे जो हमारे काम है, एक हमारा स्कूल है, स्कूल हमारा स्कूल में 300 गज जमीन में था, तो हमने दोनों भाई ने बतला के नहीं ये कहा कि भाई स्कूल हमारा अच्छा हो। 1,37,00,000 रुपए उसके लिए मंजूर कराए, जो आज स्कूल डबल मंजिल का अच्छा बन रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो बन जाएगा। दूसरा एक सबसे बड़ी जो हमारी समस्या थी, पूरे ऐसे ना कि वो कोई 2-4-5 आदमी, एक पूरे गांव की समस्या थी कि जो हमारा एक पुल है उसके लिए बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे हम। हमारे बुजुर्ग चल बसे बेचारे, बहुत कम से कम 50 साल हम सुनते आ रहे पुल नहीं बने, जंगल के लिए रास्ता ही नहीं निकलने के लिए। तो हमने ये प्रयास इतना दौड़े हम उसके लिए कि हमने वो पुल इंशाल्लाह 1 साल हो गया उसको बने, वो कंप्लीट करा दिया। गांव में रास्ते की बात है, रास्ते बहुत ज्यादा पक्के करा दिए हमने। आप दोनों की मेहनत है, दोनों की मेहनत है, जहां भी है हमारी दोनों, एक से की किसी की भी नहीं है, वो दोनों से ही चल रहा है। जहां भी हम जाते हैं दोनों संग जाते हैं, और जब भी हम जाते हैं चंडीगढ़ जाते हैं या कहीं दिल्ली जाते हैं, कहीं भी कोई मामले इस पंचायत के मामले को लेके कि भाई ये काम कराना है, बस ठीक है ये करा। तो आज अल्लाह का शुक्र है रास्ते में कोई कीचड़ नहीं है और पक्के रास्ते बन गए। यहाँ आगे जो छोटे मोटे काम बच रहे हैं इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी हो जाएंगे। बहुत अच्छा काम करा रहे हैं, ऐसा काम किसी वार्ड में भी नहीं हुआ जैसा 25 वार्ड में हुआ है। अच्छा। हाँ, और खास तौर से हिंगनपुर गांव में जो जितना काम हुआ है उतना किसी एमएलए गांव में भी नहीं हुआ। सबसे अच्छा काम क्या लगा है आपको हिंगनपुर गांव में? सबसे अच्छा काम स्कूल का हुआ है। स्कूल, ऐसा स्कूल हमारा बना है, ऐसा इलाके में भी हमारा जैसा स्कूल नहीं बना। बहुत अच्छा स्कूल बना है।